साइफर का मुकदमा मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल। पहले दिन से कर रहा हूँ। टेक माई वर्ड, रमजान है ना, कहने पे मजबूर हूँ कि रमजान है। मैंने साइफर नहीं देखा, ठीक मैंने साइफर नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता साइफर के अंदर क्या है। ठीक ये मेरी पोजीशन है, ठीक है। मगर ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक जब किसी शख्स को 14 साल 10 साल सजाए मौत का केस हो, 2 साल, जितनी भी सजा आपने देनी है दो लोगों को, आप उनको सजा दे रहे हैं कि आपने ये साइफर अवाम में फैला दिया। ठीक ये है। इल्जाम है ना। बिल्कुल यही तो जब अवाम में फैल गया तो फिर सामने लाने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। ये अजीब बात नहीं है। साइफर अगर बता दिया अवाम को एक जलसे में जहां बड़े कैमरे होते हैं, सजा भी सुन दे लिया, दी कि आपने तो जब बताया ये है। बता दिया तो फिर उसको छुपाना क्यों है? ठीक फिर है। उसको रोकना क्यों है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। ठीक। अब आगे साइफर सिक्योरिटी के गवर्नमेंट के रूल्स, ठीक है। जो बार बार हम कोर्ट से मांगते रहे, ट्रायल कोर्ट से, और इसलिए भी मांगते रहे कि जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे क्लियरली याद है ऑनरेबल जज मिस्टर मंसूर अली शाह साहब ने कहा, शायद आप वहां मौजूद जी हो, जी मैं मौजूद था। उन्होंने कहा साइफर के रूल्स दें। उन्होंने कहा वो हम नहीं दे सकते, वो सीक्रेट है। उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन सीक्रेट है? क्या कोर्ट से कोई चीज सीक्रेट रह सकती है? क्या कोर्ट से कोई चीज सीक्रेट रख के उस पर सजा हो सकती है? सो ये साइफर इस हद तक सीक्रेट रहा कि कभी सफा मिसल पे आया ही नहीं है। बिल्कुल। और इसको जब एक चीज सफा मिसल पे आई नहीं है, उसकी असल क्या है, कॉपी क्या है, उसके अंदर क्या है, उसको तब्दील कैसे किया है, उसको म्यूटिलेट कैसे किया है, वो कोई चीज सामने नहीं आई। आज जिस रूल का हवाला दिया है वो ये था कि ऑनरेबल जजेस ने कल इतने घंटों के दलाइल सुनने के बाद मुझे ये बोल दिया कि मेन जुर्म जो है उसको आपने बहुत हद तक हम मुतमईन है। ठीक है। उन्होंने कहा हाथी निकल गया, हाथी निकल गया। एक दुम पीछे रहती है, हम तुम्हें टाइम देते हैं, उस दुम को बाहर निकालो। ठीक है। आज मैंने उनको आगाज में यही कहा कि जब एक वकील, वो भी रमजान में मेहनत करके हाथी निकाल देना, तो ऑनरेबल जजेस कहते हैं खैर है दुम हम तुम्हारी पीछे निकाल देते हैं, तुम निकलो। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दुम भी पीछे हम ही निकाले, तो फिर हम इसका फिर आज इस दुम का भी फिर अपनी ड्यूटी निभाएंगे और आपको असिस्टेंस देंगे। तो वो दुम भी आज ऐसे निकली है कि उस दुम का भी कुछ नहीं रह गया। अच्छा। उसमें जो सबसे बड़ा एरर था वो ये था कि पहले जज साहिबान ने मेरे साथ तमाम एविडेंस पढ़ा और क्लियर हो गए, और मैंने उन्हीं से पूछा कि मेरी आप रहनुमाई फरमाएं कि साइफर किसको सौंपा गया। इंटरेस्टमेंट उन्होंने कहा आजम खान। ठीक है, बात खत्म हो गई। मैंने कहा चार्ज पढ़ लेते हैं। ठीक है। जब हमने चार्ज पढ़ा तो चार्ज में जज साहब ने लिखा था कि साइफर की इंटरेस्टमेंट इमरान खान को हुई। तो ये दोनों जुर्म इस बात पर ही उड़ गए, खत्म हो गए। और उन्होंने लिखा कि साइफर की इंटरेस्टमेंट 9 तारीख को इमरान खान को, ये तारीख दी 9 मार्च को, 9 मार्च 2022 को। ओके। जबकि मोफा ने 8 मार्च को साइफर हैंड ओवर किया मिस्टर आजम खान के। ठीक है। मैंने कहा कि 9 मार्च को जो इमरान खान साहब को सौंपा गया है, किस गवाह ने या किस डॉक्यूमेंट ने? ओके। जब वो नहीं तो दोनों चार्ज धड़ाम करके वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है। वो इस बात पर, वो जैसे कहते हैं, उस सरकार की जो पूरे का पूरा चार्ज और ये कन्विक्शंस हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। तो एंड में जस्टिस मियां गोल हसन साहब ने ये जुमला बोला कि आपने हमें इस पर कैप्चर कर लिया, यू हैव कैप्चर्ड अस, ओके, दिस इज व्हाट ही सेड। तो इसको मैंने उनको बोला यही कि सर रमजान भी खत्म, मेहनत भी बहुत की, ईद भी आ गई है, ईदी भी नहीं मिली, या हमें मिल जाती या उनको मिल जाती, किसी मुस्तहिक पार्टी को तो मिलती ना, तो किसी को भी नहीं मिली। उन्होंने कहा ये बड़ा, हम इसको तफसीली केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, तफसीली एक मुफस्सल फैसला आएगा, आप उसको देखेंगे। तो हमें सरकार ने 3 दिन मांग लिए अपना मौकफ बयान करने के लिए। तो 3 दिन बड़ा टाइम होता है, आज लास्ट वर्किंग डे है। बिल्कुल। तो जज साहब ने इस पे 16 तारीख का हुक्म फरमाया, 16 अप्रैल का, कि 16 अप्रैल को रमजान भी खत्म होगा, आपको तफसील से सुनेंगे। जो बुक की बात थी, बुक बड़े आपके मेहरबान होते हैं, पूरा जमाना सुन रहा है, बड़े मेहरबान होते हैं वो, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है साकिब भाई। बुक का नाम क्या है? क्लासिफाइड सीक्रेट्स, ये जो गवर्नमेंट रूल्स हैं। हाँ जी, ठीक है। और उसका साइफर वर्किंग से मुताल्लिक 5-7 के, वो उसको कैसे, उसको हैंडलिंग कैसे होनी है। ओके। ये बात अब मैं आपको बता देता हूँ, आप गवाह का बयान पढ़ लें, शमून कैसर का,
उसने अपने बयान में कहा है हमारी ये रूल्स हैं और उसके 8.17 चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर साइफर गुम हो जाए तो हमें उसमें क्या कार्रवाई करनी है। ओके, हमने पूछा आपने वो कार्रवाई की? उसने कहता है हमने वो कार्रवाई नहीं की। ठीक। तो गवाह ने खुद, जज साहब ने कहा ये कहां से आया है? मैंने कहा ये गवाह ने खुद बताया ट्रायल में जज साहब के सामने। सो मैं ये समझता हूं कि मेरे करियर में कभी मैंने किसी अपील को, मैं कह रहा था कि हम 70 से 80% एक फौजदारी के मुकदमे को झंझोड़ते हैं और बिल्डिंग गिर जाती है। ये वाहिद केस है जिसको मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 100% झंझोड़ा है और झंझोड़ के ये मुकम्मल तौर पे जमीन बोस हो चुका है। मुकम्मल तौर पे मुझे इसके खड़े होने का या खड़े होके परेशानी चाहे 2 साल हो या चाहे 10 साल हो, आज की हेयरिंग के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया सलमान सफदर नसर साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि ये मामला किस तरफ